आप इमेजिन कर सकते हैं हमारे शरीर में पर डे कैंसर के कितना कोशिका बन रहा है? 10,000। बोलिएगा ये डॉक्टर पगला गया है। 4 बजे भोर में दर्द से अगर नींद टूटा, माथा दर्द, ब्रेन ट्यूमर। ब्रेस्ट में दर्द रहित गांठ है, 40 साल की उम्र के, उल्टा बोल रहे हैं, दर्द रहित। ये चोर आता है, दर्द नहीं, 40 साल की उम्र के बाद अगर कोई दर्द रहित पेनलेस गांठ है छाती में, वो कैंसर है, कैंसर है, कैंसर है। सब भोग के बाद अगर एक बूंद भी खून आ रहा है तो सर्वाइकल कैंसर का लक्षण है। किसी को अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन है, आपके जानने वाले को किसी को, तो उसको बोले कि 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना में हटवा ले, नहीं तो 5 साल 10 साल तक रहते हुए वो कैंसर का रूप ले लेगा। दोस्तों आदाब, हमारे साथ आज हैं बुद्धा कैंसर सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर अरविंद कुमार साहब। क्या आपको मालूम है कि हर साल हिंदुस्तान में 17 लाख नए पेशेंट कैंसर के होते हैं? यानी कैंसर का मर्ज जिस तरह से बढ़ रहा है वो अपने आप में हैरान करने वाला है। हर साल उसमें इजाफा हो रहा है। बिहार की बात करें तो हर साल करीब 70,000 से 90,000 नए पेशेंट कैंसर के होते हैं। आखिर कैंसर होता क्यों है, इस सिलसिले में हम बात करते हैं। डॉक्टर साहब, अगर पहला सवाल ये किया जाए, कैंसर होता क्यों है? लोगों को यही पता नहीं है कि कैंसर हो क्यों रहा है और वो इसमें मुलविस होते जा रहे हैं। कैंसर का जो प्रमुख कारण है, हमें लगता है कि हम लोग सब जानते हैं। हमारे क्षेत्र में तंबाकू नंबर 1 है, नंबर 2 पे भी तंबाकू ही बोलेंगे। जो कि मुंह का कैंसर अगर लें तो 90% मुंह का कैंसर तंबाकू के सेवन से होता है। फेफड़े का कैंसर 70% तंबाकू के सेवन किसी न किसी रूप में। ओवरऑल सारे कैंसर को लेंगे तो 30%। अगर हम जिस तरह से इस राज्य में मद निषेध, अल्कोहल को पूरी तरह से बैन, इलीगल किया गया, अगर तंबाकू को इलीगल कर दें तो 1/3 कैंसर के नए केसेज नहीं होंगे। जैसे कि सपोज कीजिए कि 2024 में मान लीजिए कि अगर 1 लाख कैंसर का नया केस आया तो 25 में वो जाके हो जाएगा 70,000। 30% कैंसर के केसेज कम जाएंगे। तंबाकू हुआ। तंबाकू के अलावा आ जाए तो महिलाओं में एक होता है सर्वाइकल कैंसर, गर्भाशय के मुंह का कैंसर, जिसको कि हम पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। और हम पिछले 6-7 साल से बोल रहे हैं कि सरकार इसको, वैक्सीन को फ्री करेगी जो बहुत जल्दी ही, और बिहार सरकार ने इस वैक्सीन को, सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीन को फ्री कर दिया है। ये सर्वाइकल कैंसर जो होता है एक वायरस के कारण होता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। तो 98%, लेकिन वैक्सीन देने का टाइम होता है शादी से पहले, शादी के बाद देने का कोई मतलब नहीं रहता है। उसके अलावा अगर हम आ जाए तो लीवर का कैंसर हमारे यहाँ, जो कि धरातल के नीचे है लेकिन बहुत बड़ा एक जनसंख्या है, लीवर का कैंसर, जो कि हेपेटाइटिस बी और सी के कारण होता है, जिसको हम खत्म। ये जो कैंसर है, हाँ। ये मर्ज जो है होता क्यों है? एक तो आपने कहा कि हाँ, गुटखे को बंद कर दिया जाए तो कम हो जाएगा, कुछ इन्फेक्शन जैसे हेपेटाइटिस बी और सी के कारण। लेकिन लोग लाइफ स्टाइल में क्या चेंज करें, क्या बदलाव करें कि इस मर्ज से जो है बचा जा सके? इसके अलावा हम बता रहे हैं कि जैसे कि 70% में हमें रीजन पता है कि ये फलाने, 25-30% ऐसा है जिसमें कि कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, ना कभी जिंदगी में बीड़ी सिगरेट दूर तक नहीं छुआ है। तो उसमें है कि हमने पिछले 50 साल में जो ह्यूमन बीइंग, जो एक इंसान अपने आप को सबसे सिविलाइज्ड बोलता है कि हम पूरे जितने भी एनिमल किंगडम है उसमें हम सबसे सिविलाइज्ड हैं, सबसे हम हायरार्की में ऊपर हैं, जानवरों से नहीं। जानवर नेचर में रहता है, हम लोग जो प्रकृति बनाया है ऊपर वाले ने उसको इतना तोड़ मरोड़ दिया है, जिसके कारण आज हार्ट अटैक। क्या पहले लोग 90 साल 100 साल नहीं जीते थे? आज से शायद ज्यादा जीते होंगे। हमने लाइफ को अपना इतना तोड़ मरोड़ दिया है। आज से 50 साल पहले ये लाइट्स नहीं थी, बहुत रईस लोगों के पास होती होंगी ये लाइट से। लोग 6 बजे खाना खा के 7 बजे तक सो जाते थे। सवेरे एक बार खेत पे निकला तो सवेरे एक बार खाना खा के निकलता था। लेकिन आज हम दिन भर में, अगर हम अपना देखें, हम दूसरे का नहीं, तो 10 से 15 बार मुंह में कुछ ना कुछ जाता है। अगर हम चाय को भी काउंट करें तो सवेरे बड़ा फैंसी टर्म है बेड टी, मतलब बेड पे बैठे बैठे जो चाय मिल जाए तो हम पहले ही शरीर को खाने, दिन भर हम खाते रहते हैं और खुश रहते हैं कि हमको शुगर थोड़ी है, मेरे पड़ोसी को शुगर है। तो जो हम दिन भर कुछ ना कुछ खाते हैं तो हमारा जो पैंक्रियाज है बेचारा दिन भर इंसुलिन निकालते रहता है। ये हम जो बताने जा रहे हैं ये हार्डकोर रिसर्च है, जो हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, अमेरिका के बड़े बड़े यूनिवर्सिटी, जहां बात नोबेल प्राइज तक चली गई है। नोबेल प्राइज हम और आप नहीं देते हैं। तो ये मतलब ये जब हम दिन भर खाते हैं, कुछ ना कुछ मुंह में जा रहा है, तो हमारा पैंक्रियाज यहाँ पे होता है, ये इंसुलिन निकालता है आपके ग्लूकोज को लेवल। तो आज हम लोग का ग्लूकोज लेवल ठीक है, हम आप कोई डायबिटीज नहीं है, हम खुश हैं कि हम दिन भर खा सकते हैं, हमको लाइसेंस मिला हुआ है। तो हमारा इंसुलिन का लेवल यहाँ रहता है। कोई भी आपके डॉक्टर साहब आपका फास्टिंग ब्लड शुगर, पीपी ब्लड शुगर, लेकिन आपका इंसुलिन लेवल कभी कराया है? कभी नहीं कराया है।
वो बोलता है कि एसोसिएशन में अभी स्टैंडर्डाइजेशन नहीं हुआ है कि कैसे करना है। फास्टिंग इंसुलिन करेंगे तो बहुत हाई, और इंसुलिन बड़ा डेंजरस हार्मोन है, बड़ा डेंजरस हार्मोन है। चलते फिरते सुनते हैं ना कि 40 साल का यानी था खाने में गैप होना चाहिए, या हाँ, आप कहना खाने चाह में रहे गैप होना चाहिए। और इसके कारण, इंसुलिन के कारण ही प्रोस्टेट का कैंसर, कोलोन का कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, 3 कैंसर। तो ठीक है डॉक्टर साहब, 3 कैंसर इससे बढ़ेगा नहीं। जब इंसुलिन दिन भर बढ़ा रहता है तो इसके बगल में 2 रिसेप्टर होते हैं, IGF-1 एंड IGF-2। जैसे कि ये घर है ना, अगर यहाँ इस रूम में दिन रात हल्ला होगा तो बगल वाला पड़ोसी डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये जो IGF-1 IGF-2 बड़ा डेंजरस रिसेप्टर है, ये कैंसर का रिसेप्टर है। वो दिन रात जब 20-25 साल से जो दुम दाम सहते रहता है तो वो फिर एक्टिवेट हो जाता है। जब वो एक्टिवेट होता है तो कैंसर का एक भी कोशिका आज जो हमारे शरीर में बनता है तो उसको फर्टाइल इन्वायरमेंट हम दे रहे हैं। जैसे कैसे एक भी बीज फेंक दिए फर्टाइल सॉइल में तो जम जाएगा। 50 साल पहले हमारा शरीर कैंसर के लिए फर्टाइल नहीं था। कैंसर के तब भी सेल्स होते थे। आप इमेजिन कर सकते हैं हमारे शरीर में पर डे कैंसर के कितना कोशिका बन रहा है? 10,000। बोलिएगा ये डॉक्टर पगला गया है। 10,000 कैंसर के कोशिका बनता है। जैसे कि मान लीजिए पूरे वर्ल्ड में अगर एडिडास या बाटा का जूता बन रहा है तो उसके असेंबली लाइन में 10,000 खराब जूते बनते होंगे जो उसका असेंबली लाइन साइड कर देता है। तो उसी तरह हमारा शरीर एक सुपर कंप्यूटर है। मिसमैच रिपेयर जीन बोलते हैं, MMR जीन बोलते हैं। एंजेलिना जोली का नाम कोई कोई सुने होंगे, हॉलीवुड की सबसे सुंदर एक्ट्रेस है। तो वो अपना दोनों ब्रेस्ट हटा ली है, दोनों ओपी। अरे ये क्या मजाक है, इतनी सुंदर औरत अपना ब्रेस्ट क्यों हटवा दी? उसको प्रोफाइलेक्टिक मेस्टेक्टोमी बोलते हैं। उनको पता था कि हम जब 50 के होंगे तो हमको कैंसर होगा जिससे मेरी मौत हो जाएगी। तो उनका MMR जीन जो होता है ना, उसी में एक ब्राका जीन होता है, ब्राका। वो हम लोग किसी को भी पूछते हैं कि आपकी मौसी को, मम्मी को तो नहीं था, कुछ कुछ 5-6% में फैमिलियल चलता है। तो ब्राका म्यूटेशन अगर पॉजिटिव होता है तो ब्रेस्ट और ओवरी कैंसर होने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है। तो उसमें हम लोग प्रोफाइलेक्टिकली, तो आज किसी का अगर वो सब जीन्स अगर डैमेज है और एक भी कैंसर का कोशिका बच के निकल गया, बच के, जो कि उसको असेंबली लाइन हटा नहीं पाया, तो आज हमारा शरीर में फर्टाइल इन्वायरमेंट है कैंसर को बढ़ाने के लिए। यानी हेरिडेटरी भी हो सकता है। अब 5-6% में महिलाओं में कभी कभी नहीं, हमने एक जीन बताया। वैसे वैसे सब जीन्स में डैमेज होते हैं, कभी जीन में कोई गुणसूत्र में डैमेज होता है, कभी कैंसर होता है। तो इंडिया में हर साल 17 लाख नए पेशेंट आ रहे हैं, जिसमें 12 लाख लोग मर जाते हैं। हाँ, तो मर क्यों जाते हैं और जो बचते हैं वो बच कैसे जाते हैं? ये क्या कोई इसका रिसर्च नहीं हुआ है अभी नहीं तक? नहीं, इसका सिंपल सा लॉजिक है। इसमें एक 80-20 का फॉर्मूला है। ऐसा नहीं कि इंडिया में हमारे यहाँ डॉक्टर खराब है या टेक्निक नहीं है, नहीं। आज तो नेट का जमाना है, कुछ वैसा एकदम हाई फाई रोबोटिक सर्जरी है जो ठीक है या नहीं। तो आज सब चीज मिल जा रही है सब जगह। हम ये नहीं बोल रहे कि मेरे यहाँ भी, पटना में 10 जगह हो रहा है वो। तो उसका एक कारण है कि आज हमारे यहाँ जो है 80-20 का फॉर्मूला बताया कि अगर पहला दूसरा स्टेज में पेशेंट आ जाएगा तो 80% ठीक हो जाएगा। सिंपल मैथमेटिक्स है। तीसरा चौथा में 20%, चौथा में तो नहीं, तीसरा में 20%। तो अमेरिका इंग्लैंड में 80% पेशेंट जब कैंसर हॉस्पिटल में जाते हैं, जागरूकता की तेजी के कारण, जागरूकता जो वहां ज्यादा है, तो उनका प्राइमरी केयर फिजिशियन शुरू में ही पकड़ लेता है कि ये कैंसर का लक्षण शायद है। तो वो 80% पेशेंट उनके पहले दूसरे स्टेज में जब कदम रखते हैं कैंसर हॉस्पिटल। आज जब हम अपने OPD में मरीज देखते हैं तो उल्टा है। दुर्भाग्य की बात है कि 80% हमारे मरीज तीसरा चौथा में आता है, जहां हम उनकी जिंदगी बढ़ा सकते हैं, उनका दर्द कम कर तो सकते ऐसा हैं। क्यों है? यानी शुरू में डॉक्टर्स बता जागरूकता, नहीं पाते हैं, या मरीज खुद ही जागरूक नहीं है? मरीज भी जागरूक नहीं है। हमारे जो प्राइमरी केयर फिजिशियन जहां डॉक्टर, वहां भी टीवी की दवाइयां महीनों चलते रहती है। एक हम सिंपल एग्जांपल दे रहे हैं। तो कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाना होगा सोसाइटी में। और प्राइमरी केयर फिजिशियन ही नहीं, ब्लॉक के डॉक्टर ही नहीं, जो गांव में, आज भी भारत एक गांवों का देश है। कुछ एक मेट्रोज को छोड़ दे तो मरीज हमारे यहाँ भी मैक्सिमम मरीज गांवों से आते हैं, दूर दराज तो से। सर क्या करने की जरूरत है? अगर आम भाषा आम भाषा में जागरूकता फैलाना चाहिए। कैंसर के बेसिक लक्षण 10 लक्षण है, गिन के बता देंगे उंगली पे। जो एक बार बता दिए तो याद रहेगा कि ये शायद कैंसर के हम लक्षण से हम ये कर रहे हैं। ब्रेन ट्यूमर, ऐसा दर्द जो 2 बजे रात को आपको नींद से उठा दे। जनरली माथा दर्द रात को सोते हैं तो ठीक हो जाता है, सवेरे उठते हैं। लेकिन ब्रेन ट्यूमर में 4 बजे भोर में दर्द से अगर नींद टूटा, माथा दर्द, ब्रेन ट्यूमर है। CT स्कैन ये सब आप कराते रहिएगा, हम लिख के दे दिए, ठीक है। इसके अलावा हाँ, मुंह का कैंसर में, मुंह में कोई घाव है जो ठीक नहीं हो रहा है, बीड़ी सिगरेट गुटखा खैनी का हिस्ट्री है तो बहुत ज्यादा है, या नुकीला दांत है उससे बहुत कट रहा है, आवाज का खसखसाहट होना, ये आवाज के खसखसाहट से आवाज का बक्सा, लैरिंक्स जिसको बोलते हैं, वहां का, या कभी कभी फेफड़े का चौथी स्टेज। टीबी जैसा सिम्टम है, महीने से टीबी का दवाई खा रहे हैं, नहीं ठीक हो रहा है, तो ये फेफड़े का कैंसर है। टीबी हो और 10 दिन दवाई खाए और मरीज का भूख नहीं बढ़े, ये होता नहीं है।
उसी तरह गॉल ब्लाडर में सिम्टम बहुत लेट में आता है, जॉन्डिस जब तक हो जाता है लाइलाज हो जाता है, लेकिन हम उसमें कर सकते हैं कि किसी को अगर गॉल ब्लाडर में स्टोन है आपके जानने वालों को किसी को, तो उसको बोले कि 2 महीना 4 महीना 6 महीना में हटवा ले, नहीं तो 5 साल 10 साल तक रहते हुए वो कैंसर का रूप ले लेगा। लीवर कैंसर शुरुआती स्टेज में नहीं पता चलता है, जॉन्डिस, पेट दर्द, पेट में पानी, तो हम कर क्या सकते हैं, किसी को हेपेटाइटिस बी और सी है तो उसको स्ट्रिक्टली बोले कि आप जाके अपना हेपेटाइटिस का इलाज कराओ, क्योंकि हेपेटाइटिस बी और सी से सिरोसिस होगा, लेकिन 10-15 साल बाद लीवर कैंसर में भी बदल जाता है। आंतों का कैंसर, कभी कभी एक 50 साल का आदमी आपको 7 ग्राम हीमोग्लोबिन लेके घूम रहा है, पैखाना काला होना, यह बताएगा कि जिंदगी में कभी कब्जियत नहीं हुआ है साहब, 50-55 साल की उम्र से कब्जियत हुआ है, तो आंतों का जो हमारा रास्ता है वो गांठ ने ब्लॉक कर दिया है। एक हम ऊपर में इसोफेगस, खाने का नली हुआ, एक टिपिकल हिस्ट्री देगा, बेटा बोलेगा कि अब्बू अब खाना नहीं खा पाते हैं, पानी तो पी ले रहे हैं, दूध भी पी ले रहे हैं, लिक्विड चला जा रहा है, अब ये आंत का हमारा लाइनिंग है, इसमें गांठ है, इसमें समझिए एसोफेगस है जो खाने, तो इसमें गांठ है, तो पानी तो रिस्क के, दूध रिस्क के चला जाएगा, लेकिन रोटी सब्जी नहीं जाएगा। बोलेगा कि जबरदस्ती खिलाते हैं तो अब्बू उल्टी कर देते हैं तीसरे दिन चौथे दिन, और जो 3 दिन पहले मूंगफली खिलाए रहते हैं वो आता है, मतलब यही जम रहा है, फूल रहा है, एकाएक प्रेशर बढ़ेगा तो फिर बाहर, ये खाने की नली का कैंसर का लक्षण है, मतलब सॉलिड चीज नहीं लेंगे, लिक्विड ले लेंगे। ये लक्षण अगर होता है किसी आदमी को तो उसको जरूरी है कि तुरंत जो है जाकर दिखाए। उसके अलावा महिलाओं में आते हैं तो ब्रेस्ट में दर्द रहित गांठ है, 40 साल की उम्र के, उल्टा बोल रहे हैं, दर्द रहित, ये चोर आता है दर्द नहीं, वो लोग भी रिलैक्स रहती है कि यार इधर छाती में गांठ है, दर्द नहीं कर रहा है, कैंसर नहीं होगा, नहीं, 40 साल की उम्र के बाद अगर कोई दर्द रहित पेनलेस गांठ है छाती में, वो कैंसर है, कैंसर है, कैंसर है। दर्द के साथ आ रहा है तो इन्फेक्शन होगा, पल्स होगा 90% केस में। 40 साल की उम्र के नीचे दर्द रहित गांठ कैंसर नहीं होता है आमतौर पे, वो हार्मोनल चेंजेस, जो महीना में हार्मोनल चेंजेस होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसके साथ ये फाइब्रोएडिनोमा, फाइब्रोएडिनोसिस होता है, हार्मोनल गांठ होते हैं आमतौर पे। लेकिन सिंपल लाइन है, किसी भी महिला को ब्रेस्ट में गांठ हो, एक अल्ट्रासाउंड कर लेना चाहिए, अल्ट्रासाउंड हर जगह में हो जाता है। 40 साल की उम्र के बाद कोई गांठ हो, उसको कैंसर मानना है और डॉक्टर से इलाज कराना है, जब तक कि आपके डॉक्टर साहब नहीं आपको बोल दे कि कैंसर नहीं है। उल्टा है, दर्द रहित गांठ होता है। उसी तरह शरीर में कहीं भी गांठ है कोई, एक जब गांठ की बात हो रही है, तो जो गांठ 2 दिन का है वो इन्फेक्शन होगा, वो कैंसर नहीं होगा। जो गांठ 2 साल से है वो भी कैंसर नहीं होगा। जो गांठ लेकिन 2 महीना 3 महीना में और धीरे धीरे बढ़ रहा है और वो दर्द नहीं, शरीर में दर्द नहीं करेगा, जब वो स्किन को पकड़ेगा या नस को तब दर्द करेगा। तो कोई भी गांठ जो धीरे धीरे बढ़ रहा है, 2 दिन में कैंसर नहीं होता है, और किसी को 5 साल से इधर गांठ है, लाइपोमा होता है, फैट का बेनाइन ट्यूमर होता है। तो यह है कि ये सिम्टम रहे तो उसको इलाज में जाना चाहिए, और खाने में जो है लोगों को गैप देना चाहिए। ये एक कैंसर और छूट रहा था जो जरूरी था, 2 कैंसर, एक सर्वाइकल कैंसर, गर्भाशय का मुंह का कैंसर, बहुत कॉमन कैंसर है महिलाओं में, खास करके हमारे रीजन में। तो उसमें जो पोस्ट कोइटल अगर स्पॉटिंग होता है, संभोग के बाद अगर एक बूंद भी खून आ रहा है, तो सर्वाइकल कैंसर का लक्षण है और शुरुआती दौर का लक्षण है, तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए जहां जड़ से ठीक हो सकता है। सिंपल सा एक लक्षण है, तो सर्वाइकल कैंसर का हुआ। एक और ब्लड कैंसर हुआ, ब्लड कैंसर का लक्षण टीबी की तरह होता है, टीबी का लक्षण प्लस उसमें सीबीसी जोड़ दीजिए, हीमोग्लोबिन कीजिएगा तो बहुत कम रहेगा, डब्ल्यूबीसी 2 लाख 3 लाख या कभी कभी कम भी होता है, प्लेटलेट आमतौर पे कम होगा, बहुत कभी कभी बहुत ज्यादा होता है। तो ये ब्लड कैंसर। बिहार की अगर बात करें कि बिहार में हर साल जो है 70,000 90,000 तक जो है पेशेंट नए आ रहे हैं, तो बिहार में उतना पेशेंट को देखने की क्षमता है क्या बिहार या बिहार में फैसिलिटी जो हो चुकी है? नहीं, अब फैसिलिटीज हो चुकी हैं, लेकिन फैसिलिटीज अभी भी बिहार में मैक्सिमम फैसिलिटीज 90% पटना तक ही है, ये गलत बात है। एक आदमी दिहाड़ी मजदूर पूर्णिया किशनगंज से अकेले, एक मरीज अकेले नहीं आता है, उसके साथ एक परिवार आता है, 2-3 कमाने वाले लोग आते हैं, 2-3 लेबर आते हैं, और वो एक फैमिली का नहीं रहता, उसका चचा आता है, मतलब खुलना चाहिए और भी सेंटर खुलना तो चाहिए। ये एक केवल इमोशनल क्राइसिस नहीं है, किसी के यहाँ कोई गुजर रहा है, फाइनेंशियली टूट जाता है, एक फैमिली नहीं, उसका रिश्तेदार भी। दूसरा कि ये बीमारी जो है इसका इलाज काफी कॉस्टली है। नहीं, कॉस्टली है, लेकिन अभी आयुष्मान आने से 95% पेशेंट का हम इलाज कर पा रहे हैं, उसमें भी मतलब जो पहले नहीं करा पाते थे। और जब आप इलाज की बात किए तो उसके अलावा अगर किसी के पास कोई कार्ड भी नहीं है, आयुष्मान सीएम फंड, या आयुष्मान बनने में 2 महीना लेट है या 1 महीना लेट है, नाम में गड़बड़ी है, डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो उसको हम लोग अडॉप्ट करके
फ्री में इलाज करते हैं, यानी कोशिश बुद्धा करते हैं। जो आपका है बुद्धा कैंसर सेंटर, हाँ, बुद्धा उससे कैंसर हम लोग सेंटर का जो ट्रस्ट है उससे वो एडॉप्ट करता है ना। अडॉप्ट करता हाँ, है, ट्रस्ट से हम लोग करते हैं तो और जी कोशिश करते हैं कि कोई भी बिना इलाज का नहीं रहे, जो जी हम अपना पार्ट कर सकें वो हम्म, करें। कोशिश कर रहे हैं हाँ हम लोग, तो अभी जैसे कि बिहार के शाहाबाद एरिया में एक-एक ब्लॉक में हम्म, कर चुके हैं। हम हम्म। चाहेंगे कि बाकी आप लोग भाइयों के थ्रू ये मैसेज दूर तक जाए, हम लोग बाकी जगह भी करें मतलब और अवेयरनेस लाकर जो है इस बीमारी की रोकथाम की जा सकती है। एकदम शुरुआती दौर में हम पकड़ सकते हैं, जहाँ हम्म। जड़ से ठीक कर सकते हैं कैंसर के मरीज को। आपके यहाँ जो पेशेंट आते हैं उनका परसेंटेज क्या होता है कि वो कब आते हैं, किस स्टेज में नहीं, आमतौर पे आते हैं, आमतौर पे और ठीक होने का रेशियो क्या है? वही 70-80% आते हैं, लेट स्टेज में, लास्ट स्टेज में आते हैं, तीसरा चौथा। तो ज्यादातर ग्रामीण इलाकों के लोग। ज्यादातर मैक्सिमम ग्रामीण इलाके से, दूर दराज से। अब ऐसा ऐसा फोटो है कि आप देख के विचलित हो जाइएगा। मैं आपके चैनल से यही बात करूंगा कि जितना जल्दी हो खैनी गुटखा को छोड़ना चाहिए, बंद करना चाहिए। एक आखिरी सवाल कि आप लोग का आगे का क्या गोल है, आप लोग करना क्या चाहते हैं इस सेंटर से, बुद्धा कैंसर सेंटर के माध्यम से? एक तो इलाज आप लोग कर रहे हैं, ट्रस्ट है आपका, अवेयरनेस प्रोग्राम भी कर रहे हैं, तो क्या एक गोल बनाया है आपने कि बिहार में किस तरह से और आगे काम करना है? बिहार में हम लोग का गोल है कि अगले 2-3 साल में, खास करके बिहार के कुछ जोन्स में हम लोग सेंटर को स्थापित करें, ताकि एक दूर दराज के मरीज को यहाँ नहीं आना पड़े और कुछ टेली कंसल्टेशन से भी बहुत सारा काम हो जाए, जो बहुत सारा हर बार मरीज को यहाँ सफर करके नहीं आना पड़े। एक मरीज है, हम जैसे बताया कि एक मरीज नहीं 2-3 परिवार उसके साथ सफर करता है, तो उसका मरीज एक मोतिहारी, गया, किशनगंज का मरीज है, उसको हम शायद बहुत सारा इलाज वहीं दे पाए।